जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। एक्सरसाइज अनलजा 2024 की शुरुआत 13 सितंबर 2024 को अब हो गई है। तो आज के सेशन में हम ये जानेंगे कि ये एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच होती है और इस बार इस एक्सरसाइज की सिग्निफिकेंस आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स के एग्जाम से रिलेटेड क्या रहेगी। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। भारत हर साल हमेशा अपने फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज के साथ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स लेवल की एक्सरसाइज किया करता है और इसी पाइपलाइन में भारतीय थल सेना अब ओमान पहुंच गई है ओमानियन रॉयल आर्मी के साथ एक्सरसाइज अल नजा में पार्टिसिपेट करने। ये एक्सरसाइज 13 सितंबर से स्टार्ट होकर 26 सितंबर 2024 तक चलेगी, यानी कि 13 दिन की एक्सरसाइज है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक्सरसाइज एक बायलैटरल एनुअल एक्सरसाइज है जिसको हर साल भारतीय थल सेना ओमान की रॉयल ओमान आर्मी के साथ कंडक्ट किया करती है। इस बार इस एक्सरसाइज का 5th एडिशन यानी कि 5वां संस्करण किया जा रहा है। एक्सरसाइज की लोकेशन रखी गई है ओमान के रबकू ट्रेनिंग एरिया सला में। सला और दक्म दो इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं ओमान के और अरबियन सी में ये देश आता है और हम जानते हैं कि सालों साल पुराना दोनों देशों का जो है संबंध रहा है और 1947 के बाद से दोनों देशों ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को इस्टेब्लिश किया हुआ है। इस एक्सरसाइज की शुरुआत वर्ष 2015 से ही दोनों देशों के बीच में हुई है। अल्टरनेटिंग लोकेशंस इसकी रहा करती है, कभी भारत कभी ओमान। इसका जो लास्ट एडिशन यानी कि जो इसका 4th एडिशन था उसकी लोकेशन राजस्थान के महाजन फायरिंग फील्ड रेंज राजस्थान में कंडक्ट करवाई गई थी और इस बार इसका 5th एडिशन चल रहा है, शुरू हो चुका है, जो कि ओमान के सला में कंडक्ट करवाया जा रहा है। भारतीय थल सेना के टोटल 60 सोल्जर्स इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंचे हुए हैं और हमारे इंडियन आर्मी के बटालियन ऑफ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रही है। वहीं पर ओमान की रॉयल आर्मी की तरफ से उनकी फ्रंटियर फोर्स इस एक्सरसाइज में हिस्सा ले रही है जिससे कि दोनों देशों के बीच में ज्वाइंटनेस बढ़ सके। बात करते हैं इस एक्सरसाइज के एम का। एक्सरसाइज का एम यही है कि दोनों देश अपनी ज्वाइंट मिलिट्री कैपेबिलिटी को लगातार इनहेंस करती जाएं और यूनाइटेड नेशंस के जो चार्टर में चैप्टर 7 टेररिज्म ऑपरेशन से रिलेटेड है, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन करना, उसको इम्प्लीमेंट कर सके। इस एक्सरसाइज का जो फोकस ऑपरेशन रहेगा वो डेजर्ट एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। राजस्थान में भी जो होता है वो भी आपका काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन और डेजर्ट ऑपरेशन से संबंधित एक्सरसाइज की जाती है। उसी प्रकार से ओमान में भी ये एक्सरसाइज की थीम रखी गई है। आपको मैं ये भी बता दूं कि इसी मंथ 11 सितंबर से एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज का 7th एडिशन भारत और ओमान की एयरफोर्स के बीच में कंडक्ट किया जा रहा है जिसमें भारतीय वायुसेना ओमान में MiG-29 जैगुआर C-17 एयरक्राफ्ट को लेकर पहुंची हुई है और इस एक्सरसाइज का नाम है ईस्टर्न ब्रिज। जी हाँ, ईस्टर्न ब्रिज का 7th एडिशन हो रहा है और एक्सरसाइज अल नजा का 5th एडिशन इस बार कंडक्ट किया जा रहा है। ईस्टर्न ब्रिज की लोकेशन ओमान के एयरफोर्स बेस मसीरा में है, वहीं पर आपके अल नजा की लोकेशन सला में स्थित है। दोनों देशों के बीच में रिलेशनशिप को अगर हम देखें तो ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, कल्चर से दोनों देश काफ़ी एक हैं और लिंक भी आपका किया करते हैं। मैरीटाइम लिंकेजेस दोनों देशों के बीच काफ़ी पुराना है और इस मैप से आप समझ पा रहे हो कि ये अरबियन सी है और यहीं पे आपका ओमान है और ओमान अपना बॉर्डर UAE, यमन, सऊदी अरबिया के साथ साझा करता है और एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड लिंक है भारत का ये, जिससे कि भारत अपने गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया करता है। भारत के साथ ओमान गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, अरब लीग और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में शामिल है और जितने भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं उसमें ये भारत का सहयोग भी करता है। ज्वाइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमेटी की हाईएस्ट फॉरेन एंगेजमेंट दोनों देशों के बीच में की जाती है जिससे कि जो भी डिफेंस रिक्वायरमेंट है उसको भारत ओमान के लिए पूरा कर सके। बात करते हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेस की, तो मिलिट्री में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों आती हैं।
आर्मी लेवल की अल नजा एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है, एयरफोर्स लेवल की ईस्टर्न ब्रिज और नेवल लेवल की नसीम अल बहर एक्सरसाइज कंडक्ट होती है दोनों देशों के बीच। ओमान एक गेटवे है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, थ्रू विच इंडिया इंपोर्ट्स 1/5 ऑफ इट्स ऑयल इंपोर्ट। डिफेंस कोऑपरेशन हैज इमर्ज अ की पिलर फॉर द रोबस्ट इंडिया ओमान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। Defense exchanges are guided by framework MOU which was signed recently renewed in 2021। तो दोनों एक्सरसाइज के बारे में आपको पता होना चाहिए जो अभी आपके कंडक्ट हो रही हैं, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर करें। दीज आर दी कोर्सेज रन विद एसएसबी क्रैक एग्जाम। बंडस स्टेशनरी सभी कोर्सेज के अवेलेबल हैं। कोर्सेज में एडमिशन लेते वक्त वॉरेंट कोड का यूज कर लें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।